नमस्कार, मैं हरिओम प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। पिछली कक्षा में हमने वृद्धि संधि का अध्ययन किया था। वृद्धि संधि को हमने सूत्र विधि से बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है यण संधि। यण संधि एक महत्वपूर्ण संधि मानी जाती है, जिससे चाहे अकादमी स्तर हो चाहे प्रतियोगिता स्तर हो, हर एग्जाम के अंतर्गत इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यह स्वर संधि के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, देखना न भूले, यण संधि। आज का हमारा टॉपिक है यण संधि। बहुत महत्वपूर्ण है, स्वर संधि के अंतर्गत ये। तो हम देखते हैं 11 जो स्वर है, उन 11 स्वरों के अंतर्गत अब तक चाहे वो गुण संधि हो चाहे वो वृद्धि संधि हो, इसमें अ और आ आगे आए थे। देख लेंगे आप, अपने 11 स्वर हैं अ, आ, ई, उ और री, ए, आई, ओ और औ। सबसे पहले अ और आ ये आगे आए थे, आपको पता हो तो गुण संधि और वृद्धि संधि के अंतर्गत। दीर्घ संधि के अंतर्गत तो ये तीनों आप जानते हैं, और अ मिलकर आ बनाता, तो अपने दीर्घ रूप में बदल गए थे। वृद्धि संधि में और गुण संधि में अ और आ आगे आए थे। आगे आए थे का मतलब पहले शब्द के अंतिम वर्ण में आए थे। अब हमारे पास दो स्वर संधियां और बचती है, एक तो यण संधि बचती है और एक अयादि संधि बचती है। यण संधि में ई, उ और री, ये तीनों प्रकार के जो स्वर हैं, ये तीनों स्वर यण संधि में आते हैं, ये ध्यान रखना हो। तो यण संधि के अंतर्गत ये तीनों ई, उ और री ये आगे आते हैं, और पीछे इनमें से कोई सा भी स्वर हो सकता है, लेकिन ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, उ के बाद उ नहीं आना चाहिए और री के बाद री नहीं आना चाहिए। और ये चारों स्वर ये अयादि संधि में आते हैं, ये ध्यान रखना है हम लोगों को। तो अयादि संधि में ए, आई, ओ, औ पहले शब्द के अंतिम वर्ण में आते हैं, तथा यण संधि में ई, उ और री आगे आते हैं। कहने का मतलब यह है कि 3 सूत्र यण संधि के अंतर्गत बन सकते हैं। तो हम आज यण संधि की ही विस्तृत चर्चा करेंगे। यण संधि के अंतर्गत देखें क्या हो सकता है, यदि आगे ई या ई आए, यानी पहले शब्द के अंतिम वर्ण में ई या ई होना चाहिए, लेकिन इसके बाद कोई सा भी असमान स्वर आए। असमान स्वर का मतलब जानते हैं आप, यानी कि ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, ई को छोड़कर कोई सा भी स्वर आ सकता है, क्योंकि अगर ई के बाद ई आ जाएगा तो समान स्वर हो गए, और हम क्या पढ़ रहे हैं, असमान स्वर। तो ई और ई नहीं आना चाहिए। आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं माइनस ई या ई। कहने का मतलब ये कि ई माइनस ई का मतलब ये है कि ई के बाद ई नहीं आना चाहिए। एक सूत्र तो हमारा ये है। और दूसरा सूत्र क्या बन सकता है, आप देखेंगे, यदि आगे उ या उ आए और उसके बाद असमान स्वर आए, एक संधि हमारी ये होगी। असमान का मतलब जानते हैं आप, उ के बाद उ नहीं आना चाहिए, क्योंकि उ के बाद उ आएगा तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। यदि आगे भी उ हो और पीछे भी उ हो तो दोनों मिलकर दीर्घ उ में बदल जाता है, बताया था आप लोगों को। इस प्रकार ई के बाद ई नहीं आना चाहिए। तो माइनस ई और माइनस उ का मतलब ये होता है कि इस के बाद ई नहीं आना चाहिए। अगर ई आ जाती है तो फिर वो यण नहीं, दीर्घ संधि होती है। और एक तीसरा नियम क्या होता है, तीसरा नियम ये होता है कि आगे री आए और उसके बाद कोई सा भी असमान स्वर आए। देखिए, आपने गुण संधि में और वृद्धि संधि में अ और आ को आगे लिया, तो अ आ आगे आते आते थक गए बेचारे, कब तक आगे आएंगे। तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम अब नहीं जाएंगे। अब आप लोग भी एक बार तो आगे जाके देखो, अपना त्याग करके देखो। तो फिर ए, उ और री ने कहा कि हम जाते हैं आगे। तो ये तीनों यण संधि के अंतर्गत सामने आते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि यण संधि के अंतर्गत
ये तीन ही सूत्र हमारे सामने आते हैं। तो यण संधि में ई, उ और री ये तीनों ही आगे आते हैं। तो इन तीनों से संबंधित ही हम नियम पढ़ते हैं। तो हम चलते हैं हमारे इस पहले नियम की ओर जो ई से संबंधित है। तो यण संधि का पहला नियम क्या कहता है ये देखते हैं अब हम। यदि आगे ई या ई आए और उसके बाद कोई सा भी असमान स्वर आए, असमान स्वर का मतलब जानते हैं, यानी ई के बाद ई नहीं आए और 11 में से 9 स्वर कोई से भी आ सकते हैं, क्योंकि 2 स्वर तो आगे आ गए ई, अब 9 स्वर कोई से भी आ जाए लेकिन ई और ई नहीं आना चाहिए। तो आप चाहो तो मैं यहां पर -ई लिख देता हूं। इसका मतलब यह है कि ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ई के बाद ई आ जाएगी तो समान वर्ण हो जाएंगे और समान वर्ण दीर्घ स्वर संधि में आते हैं। तो मैंने जब आपको स्वर और व्यंजन वर्णमाला पढ़ाई थी तब मैंने 2 विवाह भी करवाए थे। एक विवाह तो करवाया था ई का ए के साथ, एक विवाह करवाया था उ का व के साथ। अब अयादि संधि में इनके एक बेटा भी होगा, वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि ई और ई जब आगे आती है तो इसका सपोर्ट करने के लिए, इनका सपोर्ट करने के लिए इनका पति य सपोर्ट करता है, ये ध्यान रखेंगे बाप। ध्यान से देखिएगा। अब आप मैं नियम समझाता हूं जैसे, क्योंकि देखिए आप पत्नी को जब घर से बाहर निकालेंगे तो सपोर्ट तो पति का ही है, इस वजह से वो पति दौड़कर पत्नी का सपोर्ट करता है। देखते हम, अति प्लस आवश्यक, ये 2 शब्द आपके सामने हैं। अति में पहले शब्द के अंतिम वर्ण में कौन सी मात्रा है? ई की मात्रा है। तो आप बाहर क्या निकालेंगे? ई की मात्रा ही निकालेंगे। तो देखो आप, जब ती में से ई बाहर निकला ये, तो जब ई को बाहर निकालोगे तो इसका पति, ई का पति य भाग कर आता है। 2 कपल है हमारे पास, ई का पति य, उ का पति व। ये दोनों कपल, इनके एक बेटा भी होगा जो आगे आएगा अयादि संधि में। देखते हम, तो अति ई में से, ती में से ई निकाला और तो ई य को बुला लेती है। अब देखेंगे अपन कैसे बनता है। तो जहां की जहां, अब जब ती में से ई बाहर चली गई तो बताओ आधा बचा या पूरा बचा? आधा बचेगा, क्योंकि जब आप किसी भी अक्षर में से स्वर बाहर निकाल देते हैं तो वो केवल वर्ण अधूरा रह जाता है। जैसे देखो आप, ये क आधा, इसमें अ मिलाया आपने तो क्या हो गया? ये क पूरा हो गया। क में आपने आ मिलाया तो क्या बना? का बना। क में आपने ई मिलाई तो क्या बना? की बना। अब अगर आप इनमें से अ बाहर निकाल देते हैं तो बताओ क्या बचेगा? आधा क बचेगा कि नहीं बचेगा? जब क, आधे क में अ मिला था तो क पूरा बना था। जब इस पूरे क में से अ बाहर निकाल दोगे तो क्या बचेगा? आधा क ही तो बचेगा। इस का में से जब आप -आ यानी आ को बाहर निकाल दोगे तो क क्या बचेगा? आधा ही बचेगा, क्योंकि क और आ मिलकर ही तो का बना था। जब आप की में से जब ई को बाहर निकाल दोगे तो क्या बचेगा? क आधा बचेगा। इसी प्रकार से जब आप इस त में से ई बाहर निकाल देते हैं तो त आधा ही बचता है, तो ये आधा त। एक बात और ध्यान रखना, अगर यहां पर स्वर बनता तो वो इस आगे वाले में जुड़ता। मैंने बताया था आज दिन तक आपको, स्वर बनता है तो अपन किस में जोड़ते हैं? आगे वाले में। लेकिन यहां क्या बन रहा है? व्यंजन बन रहा है, और व्यंजन हमेशा आगे वाले के साथ जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये भी व्यंजन और ये भी व्यंजन, तो व्यंजन कभी भी नहीं जुड़ते। इस कारण ये ए इस पीछे वाले दोस्त के साथ क्रिया करता है, अपने दोस्त के साथ जाकर मिल जाता है, पत्नी को बचाने के लिए इस दोस्त का सपोर्ट करता है। अब इस आधे य में आ मिलेगा तो क्या बनेगा? या। इस आधे य में आ मिलेगा तो क्या बनेगा? या। ये या बना दिया मैंने। व स यक जो का जो लिख दो। ये
क्या बना? अत्यावश्यक। नहीं आया समझ में? दोबारा देखो, मेरे भी कमी आया है ना? देखते हैं। अभी प्लस आस, देखेंगे अब आप। अभी में से क्या बाहर निकला? ई। बताओ ई किसको बुलाएगी? अपने पति य को बुला लिया। यह किसके साथ मिल जाता है? आ के साथ। यही होता है ना? अब देखो आप, अ तो जहां की जहां, इस भी में से ई बाहर चली गई तो भ आधा बचा कि नहीं बचा? ये भ आधा। इस य में आ मिला तो क्या हो गया? या। और इस स ज्यों का ज्यों, ये हो गया अभ्यास। एक और देखो, जाति प्लस एकता, देखेंगे आप। बताओ जाति में से क्या निकलेगा? ई निकलेगा। जब आप ई को बाहर निकालोगे तो किसको बुलाएगी? अपने पति य को बुलाएगी। ये बाहर आ गया, ये आधा आएगा। अब बताइए आप, ये किससे मिलेगा? इस ए से मिलेगा, ए से डी। यहां पर जो भी स्वर होगा उसके साथ ही ये कार्य करेगा। तो जहां की जहां, ये जा। त में से ई चली गई तो त आधा। इस य में एक ही मात्रा जुड़ेगी तो ये क्या हो गया? ये ए हो गया। और ये क और ताज्यों का ज्यों, क्या हो गया? जातेकता, जाति की एकता। एक और शब्द देखेंगे आप, परीक्षाओं में भी पूछा गया है, वो देखेंगे आप कौन सा है? ऊपरी प्लस उक्त। ऊपरी का मतलब होता है ऊपर, उक्त का मतलब होता है कहना, यानी ऊपर कहना। ऊपरी में से क्या बाहर आएगा? ई आएगा। ई किसको बुलाएगी? य को बुलाएगी। देखेंगे अब आप लोग, ऊ तो जहां की जहां, ये प भी जहां का जहां। र आधा बच रहा है, आधा र अपने लगता ही नहीं, ऊपर लगता है। यह किसके साथ मिलेगा? ऊ के साथ। तो य में ऊ मिला तो क्या हो गया? यू। आधा क जो का जो और त जो का जो, और ये य लग के लग गया र। ये आधा र बचा था ना ऊपरी का, ये आधा र कहां लगेगा? य के ऊपर युक्त। और इसका संधि विच्छेद होता है ऊपरी प्लस युक्त उक्त। ये ध्यान रखना। हम बहुत सी बार एप्लीकेशन लिखते हैं प्रार्थना पत्र, तो हम लिखते हैं उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है। उपरोक्त नहीं होता है, ऊपर युक्त होता है। तो सही शब्द होता है ऊपर युक्त, न कि उपरोक्त। ये बात और ध्यान रखना है आपको। एक और शब्द मैं आपको बताता हूं, देखते हैं हम। एक शब्द है गति प्लस अवरोध। देखो आप, बहुत अच्छा शब्द है, यह भी परीक्षाओं में पूछा गया है। गति प्लस अवरोध। गति में से क्या निकालू? आप ही बताओ। ई। ये ई बाहर निकाला। बताओ ई किसको बुलाएगी? य को बुलाएगी। या किस में मिलेगा? अ में मिलेगा। तो क्या बनेगा? ग तो जहां की जहां। ती में से ई चली गई तो त क्या बचा? आधा बचा। यह किस में मिला? य में मिला तो यह पूरा। वह रोध जो का जो लिख दो, क्या हो गया? गत्यवरोध। ध्यान रखना, बहुत सारे शब्द व्यक्ति गत्यावरोध बोलते हैं। गत्यावरोध शब्द गलत होता है। शब्द शुद्धि में इनमें से बहुत सारे शब्द पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे अपन लोग। देखेंगे आप, एक और शब्द देखते हैं हम। अभी प्लस अर्थी। ये अर्थी यानी अर्थ को जानने वाला। एक अर्थी अलग होती है जो लेके जाते किसी को मर जाने के बाद, उसमें र पूरा आता है, इसमें र आधा आता है। अर्थी यानी अर्थ को जानने वाला। देखेंगे आप, अभी में से क्या बाहर आएगा? ई। ई किसको बुलाएगी? य को बुलाएगी। य किस में मिलेगा? इसमें मिलेगा, अ में। देखेंगे अब आप लोग, अ तो जहां की जहां। भ में से ई चली गई तो भ क्या बचा? आधा बचा। य में अ मिल गया तो यह पूरा, और थी जो का जो। अभ्यर्थी। ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट यूं कहते हैं अभ्यर्थी, अभ्यर्थी शब्द का उच्चारण करते हैं। अभ्यर्थी शब्द भी गलत होता है, अभ्यर्थी होता है, और इसका संधि विच्छेद अभी धन अर्थी होता है। ये तो हुए हमारे पास शब्दों से एक शब्द का निर्माण करना। अब हम संधि विच्छेद करना सीखेंगे। तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, हमारे पास दो परिवार हैं। हमारे पास हिंदी में दो परिवार हैं, इनका विशेष ध्यान रखोगे आप लोग। एक य का परिवार और एक
व का परिवार, य का परिवार और व का परिवार। य की पत्नी है ई और व की पत्नी है उ। य और ई के एक बेटा हुआ था ए, व और उ के एक बेटा हुआ था ओ। छोटा परिवार, सुखी परिवार, हम दो हमारे एक, यही पद्धति है यहाँ पर। तो य की पत्नी ई और इन दोनों के एक बेटा है य, और तीनों तालव्य हैं, एक ही कैटेगरी के। जब माता पिता एक है तो बच्चा भी एक। तो व, उ और ओ तीनों ओष्टे हैं, ये ध्यान रखना। तो य की पत्नी ई और उनके बेटा ए, ओ की पत्नी उ और उसके बेटा ओ। ठीक है, अब ध्यान रखना, मैंने एक नियम बताया था आपको, यदि शब्द के बीच में य या व हो और उसके आगे का वर्ण आधा हो तो यण संधि होती है। देखो आप, य आगे का वर्ण आधा, 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 य के आगे का वर्ण आधा, ये र यहाँ आएगा आधा, ये य के आगे, ये य के आगे का वर्ण आधा हो तो यण संधि होती है। और इसकी अपवाद भी बताया था मैंने, य या व और इनके आगे का वर्ण आधा होता है तो यण संधि होती है। ये नियम बताया था मैंने, आपको पता हो तो। और मैंने अपवाद भी बताया था, कौन कौन से अपवाद हैं? एक तो सत्य, एक मृत्यु, एक पुण्य और एक अन्य। इन चार शब्दों से बनने वाले जो शब्द हैं वो यण संधि में नहीं आते, जबकि इनके आगे भी वर्ण आधा ही है। लेकिन सत्य को कोई नहीं तोड़ सकता, मृत्यु को कोई नहीं तोड़ सकता, अन्य को, दूसरों को कोई नहीं तोड़ सकता, और मृत्यु को भी कोई नहीं तोड़ सकता, और पुण्य को भी कोई नहीं तोड़ सकता। तो देखेंगे आप, जैसे आपके सामने एक शब्द आया सत्याग्रह, तो आपने देखा यह के आगे का वर्ण आधा है, यण संधि होनी चाहिए लेकिन नहीं होगी। क्या होगी? सत्य एक साथ निकालोगे प्लस आग्रह, ये होगा तो कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि हो गई। तो इस प्रकार से आप एक बात ध्यान रखना, जैसे मृत्यु उपरांत तो फिर उसमें दीर्घ संधि होगी, पुण्यात्मा, पुण्य प्लस आत्मा, तो इसमें दीर्घ संधि होगी। तो ध्यान रखना, एक साथ ही निकलेगा सत्य, इसके टुकड़े कभी नहीं होंगे। तो सत्य, मृत्यु, पुण्य और अन्य, इनमें यह के आगे का वर्ण आधा होता है लेकिन यण संधि नहीं होती है, यह ध्यान रखना है। अब चलते हैं, यदि यह के आगे का वर्ण आधा हो तो उसमें ई सपोर्ट करती है, यह ध्यान रखना, और आधे वाले यण संधि में आता है। किसी भी व्यक्ति जिसकी शादी नहीं होती, विवाह नहीं होता, वो अधूरा रहता है, आधा रहता है। उसका घर पूरा कब होता है? जब उसका विवाह हो जाता है, तो घर पूरा हो जाता है। तो यदि य के आगे का वर्ण आधा हो, देखो आप, य के आगे का वर्ण आधा हो तो इस आधे को पूरा करने की जिम्मेदारी य की पत्नी की है, और य की पत्नी क्या है? ई है। देखेंगे आप, मैं कुछ उदाहरण आपके सामने लिखता हूं, देखेंगे आप। पर्यावरण, स्त्रीचित, ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आया था 2016 में, ध्यान रखना आप लोग, है ना। रीत्यनुसार, अध्याय, प्रत्याशी, पर्यटन, जात्यभिमान, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इन 7 उदाहरणों का हम विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद। देखिए आप, पहले तो ये देखेंगे कि य के आगे का वर्ण आधा है। देखो आप, य के आगे का वर्ण आधा है, य के आगे का वर्ण आधा है, य के आगे का वर्ण आधा है तो यण संधि है। संधि पहचानने में आ गई, य के आगे का वर्ण आधा, यण संधि। बस सत्य, मृत्यु और पुण्य को देख लेना, वो नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे, जो भी य के आगे का वर्ण आधा है उसमें ई की मात्रा जुड़ेगी। ई की मात्रा छोटी जुड़ेगी या बड़ी जुड़ेगी, इसका निर्णय आप लोगों को अपने शब्दकोश के आधार पर करना है। तो देखो, य में के आगे कौन सा वर्ण है? र है,
तो र में ई की मात्रा जोड़ी तो क्या हो गया, परी। वाग्निवा बताओ, य के आगे का जो भी वर्ण है उसमें ई की मात्रा जुड़ेगी, क्योंकि य को के परिवार को पूरा करने का जिम्मा उसकी पत्नी ई लेती है। जब पत्नी आ जाती है तो परिवार पूर्ण हो जाता है। देखेंगे आप, अब इस य में कौन सा स्वर है, आ है ना, वो आ ही लिख दो, यह मत लिखना, क्योंकि यह तो पत्नी के साथ चला गया। अब क्या बचा, आ, तो आ व र ण, ये हो गया पर्यावरण। तो पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या हुआ, परिधन आवरण, पर्यावरण। इसको देखो, यह के आगे का वर्ण क्या है, त्र, आधा है, तो यह की पत्नी सपोर्ट करेगी, यह की पत्नी क्या होती है, ई, तो क्या हो गया, स्त्री, लेकिन स्त्री में मात्रा बड़ी आएगी। अब यह में कौन सा स्वर है, उ, तो क्या हो जाएगा, उचित, स्त्री प्लस उचित, स्त्री उचित, ये बनेगा। फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था ये। और देखो ये रीत्यनुसार, यह में कौन सा, यह के आगे का वर्ण आधा, यण संधि हो गई बात। यह के आगे त है, आधा है, इसको पूरा करने के लिए कौन आएगी, पत्नी आएगी, तो ये लो रीति। ये यह में कौन सा स्वर है, अ, तो ये हो गया अनुसार। और देखो, यह के आगे का वर्ण आधा, यण संधि, आधा जो है उसमें ई की मात्रा जुड़ेगी, क्योंकि यह की पत्नी ई होती है, तो यह की पत्नी ई इसमें जुड़ेगी ध में, तो क्या हो गया, अधि। यह में कौन सा स्वर है, आ, वो आई लिख दो, आए। हो गया संधि विच्छेद, बहुत इजी, बिल्कुल सरल तरीके से। बिल्कुल आप एक प्रोसेस, प्रक्रिया को अपनाइए, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिमाग किसी और सब्जेक्ट में लगाना, हिंदी में बिल्कुल नहीं। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, खेल खेल में आप इसे पढ़ सकते हैं। आगे देखेंगे, प्रत्याशी, यह के आगे का वर्ण त, आधा है, तो यह की पत्नी ई इस त में सपोर्ट करेगी, तो क्या हो गया, प्रति। वाग्नि हुआ, यह में कौन सा स्वर है, आ, ये आ, और सी जो का जो, प्रति प्लस आसी, प्रत्येक व्यक्ति से आशा रखता है, वो है प्रत्याशी। प्रत्याशी आप जान सबके घर में जाता है, उसको पता ही है मुझे वोट नहीं देगा, फिर भी हाथ जोड़ कर कहता है साहब मुझे वोट देना, क्योंकि वो प्रत्येक व्यक्ति से आशा रखता है, इस कारण। तो प्रत्याशी। पर्यटन, यह के आगे का वर्ण र, आधा है, तो क्या हो जाएगा, परि। ध्यान रखना, ये र लग तो ऊपर रहा है, लेकिन इसका यहां पे आता है ये र, ये तो ये र जहां पर बोला जाता है उसके पीछे वाले स्वर पर लगता है, इस कारण ये लग तो यह पे रहा है, लेकिन बोला कहां जाएगा, जस्ट प के बाद और यह के पहले बोला जाएगा। तो परि प्लस यह में कौन सा स्वर है, अ, अटन। अटन यानी क्या होता है, यात्रा। परि यानी चारों ओर, जो चारों ओर यात्रा करता है वो होता है पर्यटन, और यात्रा करने वाला क्या होता है, पर्यटक। इसमें देखो आप, यह के आगे का वर्ण आधा, यण संधि, त में कौन सी मात्रा जोड़ोगे, ई की, तो जाति हो गया, प्लस यह में कौन सा स्वर है, अ, ये हो गया अभिमान। जाति प्लस अभिमान, जात्यभिमान। तो यह है आपकी यण संधि का पहला नियम। यण संधि का पहला नियम बताया था कि यदि आगे ई या ई हो और उसके बाद कोई सा भी असमान स्वर हो, लेकिन ई नहीं आना चाहिए, तो ई अपने पति य को बुला लेती है। जब भी आप ई को बाहर निकालोगे तो वो पति को ही बुलाएगी, क्योंकि पति सपोर्ट करता है, लेकिन पति है व्यंजन, तो व्यंजन हमेशा आगे वाले के साथ न जुड़कर पीछे वाले के साथ जुड़ता है। आगे वाले के साथ तो हमेशा गुण संधि और वृद्धि संधि में स्वर होगा तो जुड़ेगा, स्वर नहीं है तो पीछे वाले के साथ जुड़ेगा, आगे वाले के साथ नहीं जुड़ेगा। यदि यह और उसके आगे का वर्ण आधा हो, या वह या उसके आगे का वर्ण आधा हो, तो यण संधि होती है। ये वाले उदाहरण बताए हैं मैंने। अब वह वाले उदाहरणों की ओर हम चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यण संधि के दो नियम हमने पढ़ लिए थे, एक तो ई वाला और एक उ वाला। अब तीसरा नियम और है री वाला, री से ऋषि वाला। तो हम तीसरा नियम देखते हैं। अब यदि आगे री हो और उसके बाद कोई सा भी असमान स्वर हो, कोई सा भी असमान स्वर हो, तो री आधे र में बदलता है।
री का कार्य हमेशा र का होता है, आप जानते हैं बात। तो री हमेशा आधे र में बदलता है। इसको ध्यान से देखना है आपको, इन उदाहरणों को कैसे बनता है, इसके नियम भी देखना है और इसकी पहचान क्या है। इस नियम की पहचान अगर आप देखना चाहें तो मां, पी और ब्रा, ये तीन शब्द आगे आते हैं और इन तीन शब्दों के बाद बीच में त्र होता है। तो ये इसकी पहचान है, ध्यान रखना आप। मां उसके बाद त्र आए, पी या उसके बाद त्र आए और ब्रा आए और उसके बाद त्र आ जाए, बस यही इसकी पहचान है। मां के बाद त्र आ जाए, पी के बाद त्र आ जाए और ब्रा के बाद त्र आ जाए, तो ये इसकी पहचान मानी जाती है। देखते हैं हम। मातृ प्लस आज्ञा, माता की आज्ञा। अब देखते हैं आप इसको कैसे हम एक शब्द बनाएंगे। री बाहर निकल गया, ये री बाहर निकल गया ना। अब ये क्या बनेगा, आधा र। री किस में बदलेगा, आधे र में बदलेगा। ये हमने देख लिया। अब देखेंगे आप, मां तो जहां की जहां, ये त्रि में से री चला गया तो त क्या बचेगा, आधा बचेगा, ये आधा त। इस र में आ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, रा, और ये ज्ञा जो का जो। ये बनना चाहिए मात्राज्ञा। लेकिन हमने ये त्र पढ़ा था, ये त्र आधे त और र से मिलकर बना है, आपको पता हो तो। आधे त और र से मिलकर बना है। यदि कभी भी आधा त और र आएगा तो वो त्र में बदलेगा, ये नियम है। अब देखेंगे आप, यहां आधा त है और यहां पर भी र है। जब आधा त हो और पीछे पूरा र हो तो इसको त्र बनाना है, इन दोनों को ये ध्यान रखना है आपको। तो ये क्या होगा, मां त और र मिलकर बन गया त्र, आ की मात्रा ज्यों की ज्यों और एक ज्ञा। तो शुद्ध शब्द ये है, ये शब्द गलत है, ये ध्यान रखना। लेकिन प्रोसेस तो ऐसे ही बनेगा। एक और उदाहरण देखना, भ्रातृ प्लस उल्लास, भाई की खुशी, उल्लास यानी खुशी, प्रसन्नता। अब देखेंगे यहां से आया री और री बदलेगा आधे र में। अब देखेंगे भ्रा तो जो का जो, ये त्र आधा, र में जुड़ेगा उ, तो र और ये उ जुड़ गया ना, ऐसे जुड़ता है उ, और लास जो का जो, ये। लेकिन त और र क्या बनता है, त्र बनता है, तो क्या हो जाएगा, ब्रा त्रु लास, ये है शुद्ध, ब्रा त्रु लास। क्योंकि त और र मिलकर क्या बन जाएगा, त्र, और उ की मात्रा हमने एज इट इज जोड़ दी है। एक और देखो, पितृ प्लस इच्छा, ये भी प्रश्न पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड में। यहां से री, अब री बदलेगा आधे र में। देखते हैं आप, पी तो जहां की जहां, ये त आधा और र में ई मिला तो ये री, और ये च और छा जो का जो। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि त और र मिलकर त्र बना देते हैं, तो शुद्ध क्या बनेगा, पितृच्छा। ये गलत है, ये भी गलत है, ये राइट है, ये भी राइट है। लेकिन प्रोसेस तो ऐसे ही रहेगा। अब देखेंगे आप, पहचान, मां के बाद त्र, मां के बाद त्र, ब्रा के बाद त्र, ब्रा के बाद त्र, पी के बाद त्र, पी के बाद त्र। तो यदि मां, ब्रा और त्रि के बाद त्रिशूल वाला त्र आता है तो ध्यान रखना वो भी यण संधि ही होती है। अब क्लास वर्क में देखते हैं हम CW के अंतर्गत, मात्र नुमति, मातृच्छा,
पित्रादेश, पित्रानुमति, पित्राकांक्षा। देखेंगे अब आप लोग, ध्यान रखना, मैंने एक बार जब शब्द का विच्छेद करना बताया था, दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए ये बताया था। तो आप जानते हैं या तो माँ के आगे मात्र होता है, पित्र होता है और भ्रातृ होता है, उनको अलग कर दीजिए, उसके बाद जो स्वर होता है उन स्वर को अलग कर दीजिए। देखेंगे आप, माँ है आगे तो क्या लिखोगे, मातृ कर दिया आपने। अब ये त्र में जो स्वर है उसको पीछे लिख दीजिए, अनुमति। ये एक और देखेंगे आप, त्र आगे क्या है, माँ, तो माँ से क्या बनता है, मातृ। त्र में कौन सा स्वर है, ई, ये ई और छ जो का जो, मातृच्छा। या त्र है तो बताइए, पी है तो पी क्या बनेगा, पितृ। या त्र में कौन सा स्वर है, आ, ये हो गया आदेश। पित्रानुमति, पी है तो क्या हो जाएगा, त्रि। ये त्र में कौन सा स्वर है, अ, अनुमति, ये हो जाएगा। पितृ आगे, ये त्र में कौन सा स्वर है, आ, ये हो गया आकांक्षा, पित्राकांक्षा, पिता की आकांक्षा। और एक और लिख लीजिए, भ्रात्रादेश। ये तो क्या लिखोगे, आगे तो होगा भ्रातृ, ये भ्रातृ। अब त्र में कौन सा स्वर है, आ है, तो ये हो जाएगा आदेश, भ्रात्रादेश, भाई का आदेश। तो ये हुई आपकी यण संधि। अगली क्लास है अयादि संधि की, बिल्कुल सरल तरीके से जिस प्रकार से आज हमने सीखी है उसी तरह से हम अयादि संधि सीखेंगे। तो देखना न भूले अगली क्लास को।